हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2023, यानी कि 2023 में वर्तमान में कौन क्या बने हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न हम देखने वाले हैं। यह सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, इसके अलावा किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रघु श्रीनिवासन। याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसे भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, करंट में क्वेश्चन करंट अफेयर का होता है, लेकिन उससे रिलेटेड हिस्ट्री में पूछ लेता है कि उसकी स्थापना कब हुई है, उसका मुख्यालय कहाँ है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ ले सकें, और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रवि सिन्हा। याद रखिएगा। इनके बारे में जान लेते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। याद रखिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? याद रखिएगा, जो भी पहली चाहे बनते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि उसकी संभावना सबसे ज़्यादा होती है एग्जाम में आने की। तो चलते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जया वर्मा सिन्हा। याद रखिएगा। और जान लेते हैं, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुआ था और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। याद रखिएगा। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वाइस एडमिरल तरुण सोबती। याद रखिएगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मनोज यादव। याद रखिएगा। इसकी स्थापना सितंबर 1995 को हुआ था और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका पार्ट 1 है, अगला पार्ट भी आपका जल्द ही आएगा, क्योंकि एक ही में सबको लेने में वीडियो बड़ा पड़ रहा था, इसलिए हमने 2 पार्ट में कर दिया है। आपको भी याद करने में आसानी रहेगी। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आर माधवन। याद रखिएगा। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की स्थापना 1960 को हुआ था और इसका मुख्यालय पुणे यानी महाराष्ट्र में पड़ता है। निदेशक कौन है? भूपेंद्र कैंथोल। याद रखिएगा। भारत के
सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तुषार मेहता। भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी हैं जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल और 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, राकेश पाल। याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1978 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अतिरिक्त महानिदेशक कौन है? एस परमेश हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रवीण सूद। याद रखिएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। याद रखिएगा। यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुआ था और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। याद रखिएगा। दोस्तों सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी को याद रखिएगा क्योंकि यह सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विवेक भसीन। याद रखिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अनिल चौहान बने हैं। याद रखिएगा। आगे चलते हैं, सीडीएस का पद गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2020 को हुआ था और भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बीपी रावत। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर है बी, रेखा शर्मा है। याद रखिएगा। इसका गठन 1992 में हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रवनीत कौर। याद रखिएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 14 अक्टूबर 2023 को हुआ था और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नितिन अग्रवाल बने हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, स्वामीनाथन जानकीरमन। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, स्वामीनाथन जानकीरमन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम। याद रखिएगा।
और भी जान लेते हैं। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है और अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जनार्दन प्रसाद। इसका स्थापना 4 मार्च 1851 को हुआ था और मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका उत्तर है सी, के बी साजी, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1982 में हुआ था और मुख्यालय मुंबई में है। आगे चलते हैं, भारत के नए महानियंत्रक कौन बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राजीव सिंह रघुवंशी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला है, इसकी स्थापना 14 अगस्त 2019 को हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, याद रखिएगा, समीर बी कामत। इसकी स्थापना 1958 को हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे चलते हैं, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आर वेंकट रमन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सत्यनारायण प्रधान। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।